हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार सिविल कोर्ट की जो क्लर्क की जो वैकेंसी जो आई है उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्लर्क की पोस्ट जो है उसमें टोटल पदों की संख्या 3325 है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है सिविल कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसी आई है और उसमें पदों की संख्या लगभग 3325 है। इसके पूर्व जो था विज्ञापन 2016 या 17 में आई थी, तो लगभग 5 साल के बाद जो है कि सिविल कोर्ट में वैकेंसी आई है। तो अभ्यर्थी यह सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है कि लेवल 4 की है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट जो होगी वो 3 स्टेज में होगी, यानी 3 चरण में होगी। पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटेन और इंटरव्यू। क्योंकि पीटी के बारे में कही गई है आयोग के द्वारा कि यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस वही होगी जो मुख्य परीक्षा की निर्धारित की गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस जो है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की सिलेबस जो होगी प्रारंभिक परीक्षा की भी वही सिलेबस होगी। तो हम लोग को मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस निर्धारित की गई है उसी को आधार मानकर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स आते हैं तो उसमें लगभग 4 लाख 5 लाख 6 हजार कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई करते हैं। इसीलिए पीटी के लिए अभी से स्टूडेंट्स को इसके लिए तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। इससे जो है 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जैसे मेंस के एग्जाम के लिए सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो है लेटर राइटिंग, एसे, थ्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। लेकिन क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी इसलिए उसमें लेटर राइटिंग, एसे, थ्रेसिस वगैरह नहीं पूछी जाएगी। तो वैसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जनरली कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस ट्री स्ट्रक्चर, पैसेज या कंप्रीहेंशन जिसको कर सकते हैं वहां से प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, तो अभ्यर्थी क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक मैंने बताया फिर रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे कॉमन एरर्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, सेंटेंस रीस्ट्रक्चर हो गया, ये सब फिर से ये स्पेलिंग टेस्ट हो गए। ये सब चीज को जो है कि स्टूडेंट जो होगा अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे कि वे लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यदि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की बेहतर ढंग से तैयारी की जाए तो 20 में से 17-18 प्रश्न आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्योंकि सिविल कोर्ट द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है और वो बिल्कुल समान स्तर की होती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर। इससे भी लगभग 20 मार्क्स या 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस जो निर्धारित है हिंदी का, उसका देखते हैं हम लोग। जैसे कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग आएगी, एसे, थ्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ये सब आएगी। ठीक है, तो जैसे प्रारंभिक परीक्षा में तो लेटर राइटिंग, एसे वगैरह नहीं पूछी जाएगी, थ्रेसिस, तो इसके जगह पे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है हिंदी लैंग्वेज ग्रामर में, जैसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, मुहावरा पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद, समास हो गया, क्रिया हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, तत्सम तद्भव हो गया। ये सब चीज को जो है कि अभ्यर्थी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यदि अभ्यर्थी हिंदी को बेहतर ढंग से तैयार कर लेते हैं इसमें भी 20 मार्क्स में से 17-18 प्रश्न जो है आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इससे 15 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। इसमें क्वेश्चन जो होगा वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लीगल टर्मिनोलॉजी यानी इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और कानूनी शब्दावली जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो जनरल नॉलेज से भी प्रश्न जो होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। तो जनरल नॉलेज में जब पढ़ेंगे हम लोग राज्य व्यवस्था, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब के बारे में अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन।
इसमें मैट्रिक जो होगी वो 10th क्लास लेवल का पूछी जाएगी, ठीक है। ये मैथ्स जो होगी वो 10 मार्क्स की होगी, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए जो सिलेबस निर्धारित की गई है, जैसे वो है बॉड मैथ्स, ठीक है, साधारण में गुना भाग होता है वो, सिंपल कैलकुलेशन देख लेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी से संबंधित प्रश्न देख लेंगे हम लोग, फिर समय और काल से देख लेंगे प्रश्न, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न देख लेंगे, फिर अनुपात समानुपात से प्रश्न देख लेंगे। देखिए एक चीज, जब मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे तो सिलेबस में जो चैप्टर बताई गई है उसको तो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ही, उसके अलावा भी जो सिलेबस में मेंशन नहीं की गई है उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। जैसे मेंसुरेशन हो गए, इससे जैसे एज से रिलेटेड या उम्र से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पार्टनरशिप हो गई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब प्रश्न जो है ना उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। कई बार जो है मैथ्स में देखे गया है कि सिलेबस से बाहर जाकर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। इसमें वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप के 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है। इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यानी इंग्लिश लेटर के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, फिर सीटिंग अरेंजमेंट पे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर ब्लड रिलेशनशिप से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एनालॉजी टेस्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, रैंकिंग टेस्ट से भी, सिलोगिज्म से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो इतने टॉपिक से जो है कि रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको अभ्यर्थी जो है कि अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे इन सारे टॉपिकों को। फिर आगे है बेसिक कंप्यूटर साइंस, इससे 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं क्या तैयार करना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स में, इसमें एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट को तैयार कर लेंगे हम लोग। फिर इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज को तैयार करेंगे, फिर नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन को तैयार करेंगे, फिर सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस को भी तैयार कर लेंगे। तो कंप्यूटर में इतने टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे जिससे कि वो लोग बेहतर प्रदर्शन यहाँ कर सके। और पीटी जो एग्जाम जो होगी वो मात्र क्वालिफाइंग होगी, यानी कि मेरिट में नहीं जुड़ेगी। मेरिट जो बनेगी वो रिटेन मार्क्स और इंटरव्यू के आधार पर ही बनेगी। तो रिटेन मार्क्स जो होगी 90 मार्क्स की होगी और इंटरव्यू जो होगी वो 10 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। तो पीटी एग्जाम क्वालिफाइंग होगी, तो यदि यहाँ रिटेन 90 मार्क्स ही रखा गया है तो हो सकता है कि पीटी एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन पूछ दिए जाएं और 100 मार्क्स के एग्जाम ले लिए जाए, ठीक है। इसलिए अभ्यर्थी कोई भी सेट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन का सेट हो। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो सेक्शन जो दिए गए हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जनरल नॉलेज का हो, मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो या कंप्यूटर का हो, इसके लिए तैयारी के लिए मैंने आपको कुछ बुक्स यहाँ बताना चाहूँगा। यदि आप उस बुक्स को अच्छे तरीके से आप अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अंतिम चयन में अपना स्थान निश्चित रूप से सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जैसे इंग्लिश के लिए देखते हैं हम लोग कि इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इंग्लिश से जो है कि कोई भी एक ग्रामर की बुक ले लेंगे, चाहे वो आरपी सिन्हा का हो या रेन एंड मार्टी हो, कोई भी एक इंग्लिश की बुक हो जिसमें कि आपको पढ़ने में आसानी होती हो, उस बुक को आप ले लेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, सरसरी निगाह से इंग्लिश की ग्रामर के जो भी मतलब टॉपिक हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, नाउन प्रोनाउन हो, वो एक बार बेसिक कोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो एसएससी यानी सेंट्रल जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षा आयोजित की जाती है, चाहे वो सीजीएल या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो या 10+2 पे जो आयोजित की जाती है, यानी ग्रेजुएट और 10+2 लेवल पे जो परीक्षा आयोजित की जाती है सेंट्रल एसएससी के द्वारा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को लेकर अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आप एसएससी के सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल और सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश में 20 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 17-18 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 काम करने हैं, एक है कि इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ लेनी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेनी है किसी भी बुक से, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है, एसएससी के। फिर हम लोग आगे आते हैं हिंदी के लिए।
तो हिंदी से भी 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, 20 यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लूसेंट या आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लेंगे, ठीक है, कोई भी दो में से कोई भी एक बुक है जो लूसेंट या आर.एस. अग्रवाल की बुक लेंगे। इसमें क्या है कि हर टॉपिक चैप्टर वाइज दी गई है और चैप्टर वाइज में जो जो क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो परीक्षा में जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका एक तरह से संकलन है। तो यदि आप लूसेंट या आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो पूछे गए हैं इसमें समाहित की गई है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न को इससे कर लेंगे इस बुक से, तो निश्चित रूप से आप हिंदी में भी 20 प्रश्न में से आप 16-17 प्रश्न इजिली सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे आते हैं हम लोग जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसे 15 मार्क्स यानी 15 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जीके की तैयारी के लिए है कि लूसेंट और स्पीडी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। यदि आप लूसेंट और स्पीडी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और 15 में से 12-13 प्रश्न भी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो लूसेंट में जैसे पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा जो है कि सिविल कोर्ट की है, इसलिए इसमें न्यायिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना होगी। फिर आगे आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स जो होगी 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी, ठीक है। तो मैथ से जो है कि 10 मार्क्स की है यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, आर.एस. अग्रवाल की एक बुक ले लेंगे और आर.एस. अग्रवाल की बुक से सभी मैथ्स को नहीं बनाने हैं, जो जो चैप्टर जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन की गई है उस चैप्टर को सबसे पहले कवर कर लेंगे। और उसमें क्या है कि जो शुरू में कोई भी एक्सरसाइज शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप उस एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैथ में अगर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल के बुक से सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू होने के पहले हर चैप्टर के पहले 15-20 एग्जाम्पल दिए गए तो उसको जरूर से अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। फिर आगे हम लोग आते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग से भी 10 मार्क्स के यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है कि एनी बुक कोई ले लेनी है, कोई भी एक बुक ले लेंगे, चाहे वो अजय चौहान की बुक हो या आर.एस. अग्रवाल की बुक हो, कोई भी एक बुक ले लेंगे। उससे क्या करना है कि जो टॉपिक जो बताई गई यहाँ उस टॉपिक को पहले इस बुक से कोई भी एक बुक लेकर रीजनिंग का उसको पहले सॉल्व कर लेनी है। जब टॉपिक पे आपका या चैप्टर पे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है, चाहे सीजीएल या सीएचएसएल का, उसको लेकर आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार इसलिए बोलता हूं कि हर एग्जाम जो होती है एक पैटर्न पे होती है और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम को तो आपको एक पैटर्न पता चलती है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आती है। आप अगर कोई मॉडल सेट बनाएंगे तो उससे आपको पैटर्न नहीं पता चलेगी। लेकिन वही है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते हैं तो वहां पे आपको काफी मतलब आसानी हो जाएगी परीक्षा हॉल में सॉल्व करने में। क्योंकि कई बार जो होती है कि क्वेश्चन की रिपीटिशन या दोहराव काफी ज्यादा होती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर आगे हम लोग आते हैं, लास्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे अभी 15 मार्क्स की है यानी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या करेंगे, कंप्यूटर के लिए कोई एक बुक ले लेंगे, जैसे या तो लूसेंट की बुक मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है, पतली सी एक बुक है, उसको पढ़ लेंगे। और क्या करेंगे कि कंप्यूटर की जो जो भी टॉपिक यहाँ दी गई है उसको लूसेंट के बुक से या और भी कई प्रकाशन की बुक आती है, चाहे घटना चक्र वाले भी निकाले हैं कंप्यूटर के बुक, उससे भी पढ़ सकते हैं। और भी बहुत प्रकाशन की बुक आती है, तो कोई भी किसी भी एक प्रकाशन की बुक लेकर जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन की गई है उसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लूसेंट बुक में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी तैयार कर लेंगे। और साथ में बैंक क्लर्कल की जो परीक्षा जो होती है मेंस की, उसमें भी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बैंक क्लर्क के पिछले 10 साल के कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न जो है यहाँ से उठाकर सिविल कोर्ट के एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ये कोई बेसिक बुक से आप पहले ये सब टॉपिक है कवर कर लेंगे। और दूसरा, बैंक क्लर्क के द्वारा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है जो मेंस की है, इसमें कंप्यूटर सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से को भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक को, जिससे कि आप लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
इस प्रकार से मैंने बिहार सिविल कोड क्लर्क पोस्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोग को एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है। यदि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटजी या रणनीति को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में भी सफल होंगे और मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और इसको आप लोग जरूर से फॉलो करें। अगर आप मेरे द्वारा जो रणनीति बताई जा रही है और जो बुक जो बताई गई है यदि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग की इम्प्रूवमेंट होगी और एग्जाम में बेहतर करेंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।